जी नमस्कार। अभी एक पुस्तक एक अनुभूति परमानंद की प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं, बहुत सारी समालोचनाएं हुई हैं। जो आलोचना हुई है उसमें एक सज्जन ने यह प्रयास किया है बताने की कि अगर इस पुस्तक की विचारधारा को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस जीवन का, इस समाज का, इस देश का, इस दुनिया का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि इस पुस्तक की विचारधारा को मानने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ करता है, सृष्टि सब कुछ करती है, तो फिर हम क्यों करें। ये आलोचना भी एक प्रकृति के किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही दिलाई गई है। जो भी सज्जन, जो भी परमात्मा इस तरह की विचार रखते हैं, वो भी उनकी परमात्मा की ही सोच है। मैं इस किताब के बारे में यह आग्रह करूंगा कि इस किताब को कृपया एक बार न पढ़ें, इसे बार बार पढ़ें, क्योंकि आप जितनी बार भी इसे पढ़ेंगे आपको उतनी बार अलग अलग अनुभूति महसूस होगी। क्योंकि हम इस अनंत में हैं, इस अनंत की अनंत क्रियाएं हैं। कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बार बार पढ़ने से आपकी परत दर परत खुलती जाएगी और आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। इसमें आपको बुक में यह बताने की परमात्मा ने कोशिश किया है कि जो भी घटना घटती है वो परमात्मा के अनुसार ही घटती है। यह सब परमात्मा है। जब एक इंसान का पुत्र इंसान होता है, एक पक्षी का बच्चा एक पक्षी ही होता है, एक जानवर का बच्चा एक जानवर होता है, तो जब हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम परमात्मा ही होते हैं। आप परमात्मा हैं। इस किताब में एक कहानी दी गई है कि इस संसार में जो भी रचना है वो सब परमात्मा है। आप अपनी दुनिया के परमात्मा हैं। यह दुनिया आपके लिए ही बनाई गई है। इस दुनिया की संरचना और सृष्टि जो है केवल आपके लिए ही है। ये जितने तरह के फूल, पौधे, पेड़, जानवर, इंसान, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सब आपके लिए बनाए गए हैं, सब आपके आनंद के लिए बनाए गए हैं। ये दुनिया जब शुरू हुई थी, जब आप जन्म लिए थे, और आप जब मरेंगे ये दुनिया आपके लिए समाप्त हो जाएगी। आप इस चीज को आत्मसात कर लें, आपके मरने के बाद ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। आप वही करते हैं जो आप अपनी दुनिया को देखते हैं। आपकी वही चाह होती है जो सृष्टि की चाह होती है। आपकी वही अचाह होती है जो आपकी परमात्मा की अचाह होती है। आप चाहते हैं क्योंकि परमात्मा चाहता है। आप नहीं चाहते हैं क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता है। यह सृष्टि कभी कोई व्यर्थ चीज बनाएगी नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि है। हमें बैठने के लिए, हमें सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। हमारा मकान ही बहुत बड़ा है, हम नहीं सो पाते हैं पूरे मकान में।
ये शहर ही बहुत बड़ा है, उसके लिए हमारा मकान एक नगण्य है। एक बिंदु आती है, अगर आप मैप पर देखिए तो आपका मकान एक बिंदु दिखाई दे। तो फिर इस देश पे आपकी क्या अस्तित्व है? फिर इस दुनिया में क्या अस्तित्व है? ये पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड का एक नगण्य से भी पार्ट है। अगर आप अपने अस्तित्व को अगर कहीं ड्राफ्ट करें तो एक बिंदु भी बहुत बड़ी हो जाएगी। जब इतने बड़े सृष्टि को चलाने वाला, क्या उसमें कोई त्रुटि होगी? त्रुटि हो ही नहीं सकती है। परमात्मा कभी भी कोई व्यर्थ चीज बनाता ही नहीं है। जो भी बनाता है, जो भी करता है, वही करता है। मैं भी उसी का पार्ट हूं, आप भी उसी का एक भाग हैं। आप परमात्मा हैं, आप अपनी दुनिया की परमात्मा हैं। आज अगर इस पुस्तक को आपको पढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि परमात्मा आपकी दुनिया की परमात्मा आप इसको पढ़ने के लिए उठाए हैं। अगर आप में परिवर्तन होगा तो आपकी परमात्मा, ये सृष्टि सब इसको परिवर्तित करना चाह रही होगी। आपका चाहने का अर्थ है कि परमात्मा चाह रहा है, क्योंकि आप परमात्मा है। अगर इस तथ्य को आप आत्मसात कर लें कि आप परमात्मा हैं, तो आपके द्वारा जितने भी कृत है वो सारे परमात्मा होंगे। वो सारे परमात्मा के ही कार्य है। आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो विकास नहीं होगा। जब आपकी दुनिया में आपकी परमात्मा, आप अपने दुनिया को बिना कार्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो भी तो परमात्मा ही करा रहा है आपसे। आप परमात्मा है, आप चाहते हैं क्योंकि परमात्मा चाहता है। आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में कुछ किया है और आपकी चाह के हिसाब से कुछ मिला है, और आपने ये भी देखा है कि बहुत सारी चीजें हुई जहां पे आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपको किसी ने पीछे से धक्का देके या किसी की एक अदृश्य शक्ति के द्वारा आप आगे बढ़े हैं। दोनों सत्य हैं। आपकी चाह पूरी होती है क्योंकि उस समय आप सृष्टि के साथ मिल जाते हैं। आप अपने परमात्मा को पहचानते हैं। परमात्मा आपसे वो चाह करती है, वो चाह दिखाती है, चाह पूरी होती है। आप अपनी दुनिया में आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। ये दुनिया आपकी है, आप चाह कर तो देखिए। जब आपकी परमात्मा, जब आप अपनी दुनिया की परमात्मा से जो चाहेंगे मिलेगा। हमें मिला है जब जब मैं अपने परमात्मा को पहचानता हूं, जब जो चाहते हो मिलता है। सब परमात्मा है, सब मेरी है, सब मेरा ही अंश है। यहां कोई चीज व्यर्थ नहीं है, कोई घटना व्यर्थ नहीं है। अगर मेरा हाथ कटता भी है, वो भी ये सृष्टि की विकास के लिए कटता है। एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी अगर कोई सांस ले रहा है, वो भी मेरे दुनिया के आनंद के लिए ही ले रहा है। इसीलिए जब तक आप इस चीज को आत्मसात न कर लें, वैसे ये भी कहना एक उचित नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा अपने आप, ये सृष्टि अपने आप निर्धारित करती है कि किसको किस रूप में रहना है। मेरा प्रयास तो ये है कि आप समझें कि जो भी घटना घट रही है, जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, वही सत्य है, वही परम है। उसी परम में पूरी पूरी आनंद छुपी हुई है। अंत में मैं एक बात बोलूंगा, अगर इसकी पहचान करनी है तो आपको बिना किसी गिलवा शिकवा के, बिना किसी पूर्वाग्रह के आप कहीं बैठ जाएं, और बैठने के बाद किसी व्यक्ति को, किसी भी रचना को, किसी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी को देखें, किसी दो की वार्तालाप को सुने।
किसी सृष्टि को, रचना को देखें, लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको कोई गिलवा शिकवा नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई चाह नहीं होनी चाहिए, अचाह नहीं होनी चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। मेरी गारंटी है कि आपको आनंद आएगा, आप इतने आनंदित हो जाएंगे, जो आनंद आपने कभी भी किसी भी समय आपने भूतकाल में लिया होगा, और जिस आनंद की आप भविष्य में कल्पना करते हैं कितनी आनंद आपको मिलेगी, वह आनंद उसी क्षण प्राप्त होगी। इसीलिए यह सत्य है कि परमानंद हमेशा, जब आप इस स्थिति को प्राप्त करेंगे तो हर क्षण आप आनंद में आ जाएंगे और आप परमानंद की स्थिति में प्रदान